अर्जुन एक मिडिल क्लास फैमिली से आता है। उसकी बेटी की फीस भरनी है, पर सैलरी आई नहीं। उसने कुछ दिन पहले ही लोन के लिए अप्लाई किया था, लेकिन उसके क्रेडिट स्कोर के कारण वो रिजेक्ट हो गया। वो अपने काम में बिजी था। तभी उसके फोन पे एक मैसेज आता है, आर यू लुकिंग फॉर अ लोन? गेट एन इंस्टेंट लोन, नो डॉक्यूमेंट्स और क्रेडिट स्कोर रिक्वायर्ड, डाउनलोड दिस ऐप नाउ। क्या थी ये ऐप? क्या वाकई अर्जुन को कोई फरिश्ता मिल गया था जो उसके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा, या फिर अर्जुन किसी बड़े स्कैम का शिकार बनने वाला था? जल्द ही जानेंगे। लोन स्कैम आजकल इंडिया में बहुत कॉमन हो गए हैं और ज्यादातर लोग इनका शिकार तब बनते हैं जब उन्हें पैसों की जरूरत होती है। मदद के बदले ये स्कैम उन्हें और ज्यादा परेशानी में डाल देते हैं। आज हम आपको 3 ऐसे स्कैम्स के बारे में बताएंगे जिसमें कई लोग अक्सर फंस जाते हैं। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ और खासकर अपने पेरेंट्स के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि हम तो टेक्नोलॉजी समझते हैं, लेकिन अक्सर इन स्कैम्स का शिकार हमारे पेरेंट्स होते हैं जो टेक्नोलॉजी में थोड़े कमजोर होते हैं। चलिए फिर से चलते हैं अर्जुन की कहानी पर। अर्जुन ने जब उस लिंक पे क्लिक किया तो वो उसे गूगल प्ले पे लेके गई एंड वहां पे उसने कुछ रिव्यूज देखे और अच्छी रेटिंग देखकर ऐप भी इंस्टॉल कर दी। इंस्टॉल करने के बाद उस ऐप ने परमिशन मांगी टू एक्सेस डेटा ऑन द फोन। ये भी अर्जुन ने दे दिया। फिर ऐप पर आधार, पैन और एक सेल्फी अपलोड की और लोन बस 5 मिनट में अप्रूव हो गया और उसके अकाउंट में पैसे भी आ गए। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। लोन रीपे करने की तारीख 30 दिन बाद थी, पर तीसरे दिन से ही रिकवरी एजेंट्स उसको फोन करना शुरू कर देते हैं। पहले तो अर्जुन इग्नोर करता है, पर फिर वो उसको कॉल पर धमकी देने लगते हैं। अगर लोन रीपे नहीं किया तो वो उसके कॉन्टैक्ट्स में सबको मैसेज करेंगे। और ये था द व्हाट्सएप लोन स्कैम। ये स्कैम में इनका मकसद लोन को वापस लेना नहीं होता, बल्कि आपको ब्लैकमेल करके पैसे निकलवाना होता है। वो ऐप जो अर्जुन ने डाउनलोड की थी वो फेक ऐप थी। यहाँ तक कि वो सारे रिव्यूज और रेटिंग सब फेक थे, क्योंकि वो लिंक अर्जुन को प्ले स्टोर पे नहीं, बस प्ले स्टोर जैसे दिखने वाले एक फेक वेबसाइट पे लेके गई और उस पेज पे सिर्फ डाउनलोड का बटन काम करता था। अर्जुन जैसे कई लोग इस स्कैम में फंस चुके हैं। पर क्या रेनू, जो एक सिंपल हाउसवाइफ है, उसके साथ भी स्कैम हो रहा था? रेनू एक सिंपल हाउसवाइफ है जो अपने घर का बजट संभालती है। उसको एक अर्जेंट लोन की जरूरत थी, इसलिए उसने ऑनलाइन लोन के लिए अप्लाई किया। 2 दिन बाद एक कॉल आया। वो लोग कहते हैं, मैडम, हम आपका लोन अप्रूव करने के लिए आपके डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने आ रहे हैं। आप बस अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड और कुछ और डॉक्यूमेंट्स है वो रेडी रखिए। वो लोग रेनू के घर तक आते हैं, डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करते हैं। डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने के बाद वो वहां से चले जाते हैं और रेनू इंतजार करती है अपने लोन का, पर वो लोन कभी आता ही नहीं। रेनू जब उनको वापस कॉल करके पूछती है तो वो कहते हैं, मैडम, आपका लोन तो रिजेक्ट हो गया है। चलो, लोन तो रिजेक्ट हो गया, मतलब ये स्कैम तो नहीं था ना। पर कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। रेनू को कुछ दिन बाद पता चलता है कि उसके नाम पे कई लोन्स और क्रेडिट कार्ड्स लिए गए हैं। मतलब उन डॉक्यूमेंट का यूज करके उसकी आइडेंटिटी चुराई गई है और मल्टीपल बैंक्स में क्रेडिट कार्ड इश्यूज कराए गए हैं। ये था द होम विजिट स्कैम। यहाँ स्कैमर्स खुद बैंक के ऑफिशियल्स बन के आपके घर तक आ जाएंगे और फिर डॉक्यूमेंट्स लेके फरार हो जाएंगे। रेनू जैसे कई लोग इस स्कैम का शिकार हो रहे हैं। पर संदीप की कहानी में ना तो उसके कोई घर आया था, ना ही उसने कभी कोई ऐप डाउनलोड की थी। पर अचानक से एक दिन संदीप को मेल आता है कि योर बिल पेमेंट इज ड्यू। पर संदीप ने कभी ऐसा कुछ किया ही नहीं था, तो संदीप उसे इग्नोर कर देता है। पर फिर अगले ही दिन संदीप को कॉल आने लगते हैं। कॉल पे रिकवरी एजेंट संदीप को धमकाने लगते हैं और लोन भरने को कहते हैं। तब संदीप को पता चलता है कि किसी ने उसके नाम पे लोन लिया था और उसके सर पे 10 लाख रुपए का कर्जा है। ऐसा क्या हुआ था संदीप के साथ कि उसे धमकी भरे कॉल्स आने लगे? दरअसल संदीप बन चुका था द आइडेंटिटी थेफ्ट वाया डेटा ब्रीच स्कैम का शिकार। कुछ केसेस में हैकर्स किसी कंपनी का डेटा ब्रीच करते हैं, फिर इन डिटेल्स को यूज करते हैं लोन और क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करने के लिए। स्कैम तो जैसा रेनू के साथ हुआ था वैसा ही होता है, पर इसमें आपके बिना जाने आपके नाम से लोन ले लिए जाते हैं। जब तक आपको पता चलता है तब तक आपके नाम पे मल्टीपल लोन्स होते हैं और ईएमआईज का बर्डन आपके ऊपर आ जाता है। ये तो थी स्कैम की बात। अब बात करते हैं इन स्कैम से बचना कैसे है। ये कुछ रेड फ्लैग्स है जो आपको ध्यान में रखने चाहिए।
क्रेडिट हिस्ट्री चेक का एब्सेंस। अगर कोई लेंडर आपकी क्रेडिट हिस्ट्री चेक नहीं करता तो वो जेन्युइन नहीं है। हर सही लेंडर आपका क्रेडिट स्कोर जरूर चेक करेगा। अनरीजनेबल लोन अमाउंट्स। अगर लोन अमाउंट आपकी जरूरत से ज्यादा ऑफर किया जाता है तो वो सस्पिशियस है। कोई भी लेंडर वेरिफिकेशन के बिना ह्यूज लोन नहीं देगा। अनरेगुलेटेड एंटिटी। अगर आप लोन जिस जगह से ले रहे हो वो आरबीआई द्वारा रेगुलेटेड नहीं है तो वो डेफिनेटली एक रेड फ्लैग है। ऐसी जगहों से लोन कभी नहीं लेना चाहिए। प्रेशर टैक्टिक्स। अगर आपसे कहा जाए कि जल्दी पैसे ट्रांसफर कर दो या जल्दी डॉक्यूमेंट्स भेजो वरना लोन कैंसिल हो जाएगा, तो ये प्रेशर टैक्टिक्स है एंड इट्स डेफिनेटली अ रेड फ्लैग। स्कैम्स के बारे में और उनसे बचने के तरीके तो जान लिए, पर तब क्या करें जब आपके साथ स्कैम हो चुका है। अगर आप स्कैम का शिकार हो गए हो तो ये स्टेप्स जरूर फॉलो करें। डॉक्यूमेंटेशन इकट्ठा करें, जो भी हुआ उसका प्रूफ इकट्ठा करें। हर फोन कॉल, ईमेल का रिकॉर्ड रखना जरूरी है। पुलिस के पास स्कैम रिपोर्ट करें, ये आपका हक है कि आप अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करें। इससे पुलिस और सतर्क होगी और बहुत बार स्कैमर्स को पकड़ भी लेती है। अगर आप स्कैम का शिकार बन गए हो तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स को इस बारे में जरूर बताएं, इससे वो भी इस बारे में अवेयर हो जाएंगे। अगर लोन्स लेना जरूरी है तो लोन्स हमेशा वेल नोन बैंक या ट्रस्टेड लेंडर से ही ले। अगर आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा नहीं है और इस वजह से आपको लोन्स नहीं मिल रहे हैं तो आप उल्का के साथ अपना स्कोर इंप्रूव कर सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्रेडिट स्कोर को लेके जो मिथ्स है उसको समझने के लिए ये वीडियो जरूर देखें और ऐसे ही क्रेडिट वर्दी कंटेंट के लिए सब्सक्राइब टू उल्का।